हेलो बच्चों, मैं डी के अंजन मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन की सीरीज पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशंस की बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए और उसमें लविंग इंटीग्रेशन क्या होता है इसको भी समझे और सारे फार्मूले उसका हम भी समझे, साथ में उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाए। आज का लेक्चर्स आपको लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसका समझाने जा रहे हैं और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कई बार फिजिक्स में एक्सप्रेशन कुछ फंस जाते हैं जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हमको लगाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए इसका एक लेक्चर्स आपको सोचा कि बना दूँ ताकि आप लोग को अगर इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर आप उसको आसानी से समझ जाएँ। इसीलिए मैं इस लेक्चर्स को आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेके और रेडी हो जाए और इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम देखेंगे और आपको इस सब्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इस प्रॉब्लम से ही हम समझाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए और शुरू करते हैं आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P क्लासेज में। तो प्यारे बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए क्या है। जो क्वेश्चन है कि x+2 और रूट 3x+5 और इंटू dx, x+2 रूट 3x+5 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई से भी आपको ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेशन बारी बारी आप लगा नहीं सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे केस में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसी को कुछ टेक करना होता है। देखिए, रूट वाला ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो रूट वाले टर्म को कुछ टेक कर लीजिए। जैसे इसमें हम लेट कर ले रहे हैं कि m = 3x+5 है और ऐसे टेक करके इसे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आपका आएगा dm/dx = 3 और x का DC 1 हो जाएगा। तो x का DC 1 और 5 का DC 0। तो यहाँ देखिए dm बराबर 3 × dx हो गया। तो आप यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो dx बराबर आपको मिलने वाला है dm/3, इतना निकल गया। अब आपको करना क्या है कि जो पूरा जो इंटीग्रेशन है वो x में है, उसको कन्वर्ट करना है m में। तो देखिए हम m में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ के बाद नाउ लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल के लाइए तो कितना होगा, 5 इधर आएगा तो m-5, यहाँ से x निकालिएगा तो x की वैल्यू कितना होगा, m-5/3 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू ला के पुट कर दीजिए, तो m-5/3 और +2 हो जाएगा और इंटू रूट, इसको आप m मान चुके हैं, dx की वैल्यू आपका dm/3 हो चुका है। अब इसको एलसीएम टेक कीजिए, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, m-5 + 3 × 6 और /3 हो जाएगा और इंटू आपका √m इंटू dm/3 हो गया ऐसे। अब देखिए 3 3 या 9 को आप साइड कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको आप बाहर आउट कर सकते हैं। तो 1/9 बाहर आ जाएगा और आपका m+1 और √m इंटू dm आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से 1/9 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m√m होगा इंटू dm प्लस 1/9 और √m इंटू dm ऐसा आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे, यहाँ अगर ये दोनों को देखिए तो इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो इसको देखिए तो इस तरह से कन्वर्ट होगा, 1/9 और m के पावर 3/2 इंटू dm प्लस यहाँ 1/9 है और ये आपका हो गया m के पावर 1/2 इंटू dm ऐसा। अब देखिए m के पावर 3/2 है तो उसका इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, पावर में एक ऐड की कहानी। तो m के पावर 3/2 में एक ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा और 5/2 से डिवाइड करना होता है ना, प्लस 1/9 और यहाँ m के पावर 1/2 है तो 3/2 और बाई भी होगा 3/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ 2 का ऊपर अगर भेजा जाए तो 2/ये 9 × 5 हो जाएगा या 45 लिख दीजिए ऐसा, और m के पावर 5/2
और यहाँ 2/27 और m के पावर 3/2 प्लस c। देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ कॉमन भी कर सकते हैं, 2/9 को कॉमन कर लीजिए और यहाँ फिर आपको m के पावर 3/2 भी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ एक m बचेगा, क्योंकि m के पावर 1 और 3/2 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 5 भी बच जाएगा, प्लस यहाँ देखिए तो 2 कॉमन हो गया, नीचे 3 बच जाएगा, सिर्फ प्लस क्या c। अब m की वैल्यू जितना है उसको पेस्ट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आपका 3x + 5 है, तो यहाँ 3x + 5 का होल पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो ये 3 यहाँ आएगा, m की वैल्यू 3x + 5 और प्लस 5/15 होगा, और प्लस क्या होगा c, ऐसा। अब देखिए इसका फाइनल आंसर हमको मिल गया कि 2/9 3x + 5 का होल पावर 3/2, और यहाँ देखिए तो 3 3 जा 9x, और यहाँ देखिए तो 3 × 5 हो जाएगा कितना 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो 20/, हो जाएगा 15 और प्लस हो जाएगा c। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सब्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको आप टेक कर लीजिए, है ना, रूट के साथ पूरा नहीं टेक करना है, इनसाइड को टेक करना है, और टेक करके इस पूरे फॉर्म को जो x में दिया हो उसको m में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चे। चलिए नहीं लिखे तो इसको पास कर जल्दी से लिख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अगले मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे इसका क्वेश्चंस काफ़ी आसान होता है, इसको अगर टेक करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन हमको लिखा है कि x + 2/x + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू dx। इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर वाला चीज़ आपको लगेगा, तो x + 1 को आप m टेक कर लीजिए, dm/dx करेंगे तो x का dc 1 का dc 0, तो यहाँ देखिए dm = क्या मिल गया dx। अब पूरे फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है m में, यहाँ से तो यहाँ के बाद नाउ लिखेंगे और पूरे फॉर्म को m में कन्वर्ट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, ये 1 को इधर लाएंगे तो m - 1 और +2 रहेगा ऊपर में भी। ओके, और y डिनोमिनेटर कितना होगा, इसको m मान चुके हैं, तो m² dx के जगह पर dm हो गया। तो यहाँ देखिए ऊपर में बच गया m + 1 और बटा m² इंटू हो गया क्या dm। अब सेपरेट डिवीजन करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ देखिए m/, क्या हो जाएगा m² dm प्लस यहाँ हो जाएगा 1/m² dm। एगो m से एगो m कट जाएगा तो 1/m dm होगा, और प्लस यहाँ m के पावर 2 है तो ऊपर भेजेगा तो -2 dm होगा। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चे, 1/m का इंटीग्रेशन होता है कितना log mod m, और प्लस ये पावर में एक ऐड कीजिएगा तो -1 उसे से डिवाइड कीजिएगा प्लस c। अब m की वैल्यू जितना है उसको पेस्ट कर दे, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो log m की वैल्यू आपके पास कितना x + 1 था वो पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ x + 1 का पावर -1 हो जाएगा बाई -1 प्लस c। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो log mod x + 1, ये माइनस पावर नेगेटिव है, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस c। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आसान आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको जो परेशानी लगे, देखिए नीचे वाला को एक्सपैंड का ज़्यादा मेरे को टेंशन था, मैं उसी को टेक कर लिया और उसको मान लिया। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो x में दिया है उसको पूरा कन्वर्ट कर देंगे m में, और x की वैल्यू अगर m में कन्वर्ट हो गया है ना, तो उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन लगाइए, लविंग इंटीग्रेशन याद रखिए, काम आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है वो देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लेने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे। 3 नंबर क्या मेरा क्वेश्चन कहता है, इसको मैं देखता हूँ। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर और बाई x इंटू dx, यही क्वेश्चन 3 नंबर है। इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चे, देखिए इसमें आप मुझे बताइए कॉम्प्लिकेटेड कौन लग रहा है। 1 + log x कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसको एक्सपैंड करेंगे फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग log x का इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़े हैं, उसके लिए आगे बाई पार्ट्स की कहानी समझना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए जिसको हम मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि m = 1 +
log x है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे m के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चे। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dm बाई dx होगा, और 1 का डी सी देखिए 0, log का डी सी क्या होता है 1 बाई एक्स, तो dm इज इक्वल टू dx बाई एक्स देखो आ गया। अब यहाँ सेटिंग करिए ऊपर में, पूरा x को कन्वर्ट कीजिए किस में, m में। तो यहाँ के बाद नाउ अब बताइए क्या होगा, 1 प्लस होल को तो m मान लिया आपने, तो m स्क्वायर, और नीचे देखिए dx बाई एक्स, ये dx बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगा dm, तो आपका m स्क्वायर dm हो जाएगा, समझिए ये कितना आसान हो गया। अब पावर में स्क्वायर कीजिए, तो m स्क्वायर का इंटीग्रेशन m³ बाई 3 और प्लस c, m की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस log x का होल पावर 3 और बाई 3 प्लस c। काम क्लियर हो गया, ये कितना आसान जल्दी से आ गया। अगले क्वेश्चन को देखूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए समझते हैं 4 नंबर। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई रूट एक्स, यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। यहाँ देखिए तो आपको लग रहा हो कि tan गुने सेक स्क्वायर तो इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन वजह है रूट एक्स की कहानी कहाँ। तो यहाँ भी एक आप टेक कीजिए, जैसे m बराबर आप tan रूट एक्स मानिए, इसका इंटीग्रेशन हिल जाएगा तुरंत में, फिर लविंग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए m का इंटीग्रेशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, dm बाई dx, और tan का dc कितना होता है प्यारे बच्चे, तो tan का dc होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का dc होता है 1/2 रूट एक्स। ये सब पीछे में मैंने डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर कर चुका हूँ आपको। तो dm इज इक्वल टू होगा कितना प्यारे बच्चे, सेक स्क्वायर रूट एक्स और बाई रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ऐसा होगा। और ये जो 2 यहाँ है उसको यहाँ भेज दीजिए, तो देखिए इधर 2dm हो जाएगा। अब यहाँ बताइए, देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स, ये सारा का वैल्यू मुझे मिल गया 2dm। अब पूरा को कन्वर्ट करना m में, तो नाउ ये tan रूट एक्स की वैल्यू आपने m कहा था, इस पूरा की वैल्यू आपको मिल गया 2dm, तो 2 बाहर निकल जाएगा और mdm बच जाएगा। अब पावर देखिए 1 है, अब m के फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा, तो पावर में एक ऐड करना और फिर डिवाइड करना, यानी m स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चे, और m की वैल्यू कितना है tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ये देखिए आपको है ना आ गया, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। चलिए 3 के बाद अगला क्वेश्चन 4 भी हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन देखता हूं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सब लोग। 5th नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा है x के पावर 1/3 इंटू साइन, इसका एंगल लिखा है 4/3, x के पावर 4/3 इंटू डी एक्स। अब इसका कैसे कहानी होगा, देखिए अगर आप एंगल को देखिए तो x के पावर 4/3 है, और एंगल को ही कुछ टेक कर लीजिए तो बगल में DC आपको मिल जाएगा, यानी यहाँ पर लेट करना होगा हम लोग को m इज इक्वल टू एक्स के पावर 4/3, और डिफ्रेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dm बाई dx होगा, पावर 4/3 है तो पहले पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो 4/3 बैक में आएगा, और एक हटाएंगे तो 4/3 माइनस 1 होगा, तो कितना ही आ जाएगा प्यारे बच्चे, dm बाई dx इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए dm इज इक्वल टू आ गया 4/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 इंटू हो जाएगा dx। अब ये चाहिए तो 3 को इधर भेज दीजिए और 4 को नीचे बुला लीजिए, तो 3/4 dm इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 इंटू डी एक्स होगा। अब यहाँ देखिए x के पावर 1/3 इंटू डी एक्स, ये दोनों को अगर कंबाइन करें तो 3/4 dm आ जाएगा। ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख लेते हैं क्या, 3/4 dm, चेंज कर लीजिए। तो ये आपको साइन जो था, ये एंगल जो माने थे, ये हो गया साइन m हो गया, और बाकी जो बच गया वो 3/4 dm हो गया। 3/4 को आप बाहर निकाल लीजिए, जब 3/4 बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चे तो हो जाएगा साइन m dm, और साइन m का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस m, तो माइनस कॉस m होगा प्लस कितना होगा c, m की वैल्यू जितना है वो रख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो 3/4 कॉस m की वैल्यू होगा कितना, x के पावर 4/3 और प्लस कितना c। देखिए आपका आंसर आ गया।
तो कितना आसान आ जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए मैं 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 6 नंबर पर आऊँ। चलिए मैं 6 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ, इधर हो गया प्यारे बच्चे। ये चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से हटा दो इसको, नहीं लिखे प्यारे बच्चे तब पास करके लिख लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन को देख रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकूँ, आपको फ़ायदा हो सके कुछ। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है सब्स्टिट्यूशन का, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है x³ इंटू साइन, इसका एंगल है tan इनवर्स x⁴ लिखा हुआ है, और बाई 1 प्लस x⁴ है इंटू dx है। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप बताइए इसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो साइन का एंगल है ना उसी को टेक करिए, तब ये पूरा सेट हो जाएगा तुरंत। तो इसको लेट कर लीजिए, m इक्वल टू मान लीजिए tan इनवर्स x⁴, और डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग को आता ही होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो जानते ही सब लोग हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो पीछे के लेक्चर्स को देखिए, डिफ्रेंसिएशन की पूरी कहानी मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे बच्चे तो dm/dx होगा, और यहाँ पहले डी होगा tan इनवर्स का प्यारे बच्चे, चेन रूल लगेगा, यह फंक्शन और फंक्शन डिफ्रेंसिएशन होगा। tan इनवर्स का डी क्या होता है 1/1 प्लस x², तो x⁴ का स्क्वायर होगा, और इंटू फिर x⁴ का डी होगा तो पावर गुना में 1 घटाना, इतना बच जाएगा। अब देखिए तो ऊपर आपका 4x³ होने जा रहा है, नीचे 1 प्लस x⁸ होगा, और बराबर dm/dx। dx को अगर तिरछा गुना करते कुछ ऐसा मिल जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ देखा जाए तो 4 ही नज़र नहीं आ रहा, तो 4 को आप नीचे करिए तो dm/4 इक्वल टू x³ dx अपॉन 1 प्लस x⁸। अब देखिए यहाँ से x³ dx इतना देख रहे हैं, x³ dx बाई 1 प्लस x⁸, इतना को मिला के dm/4 हो गया है। तो अब मुझे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ के बाद नाउ ये वैल्यू साइन हो गया, और इसकी वैल्यू हम लोग m मान लिए हैं तो साइन m, और बाकी सारा मिला के हमको वैल्यू मिल गया dm/4। यहाँ 1/4 बाहर आ जाएगा प्यारे बच्चे, तो हमको मिल जाएगा साइन m dm। अब साइन m का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बता दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन बोलिए कितना होता है, माइनस कॉस m होता है प्यारे बच्चे, और प्लस क्या होता है c, और m की वैल्यू कितना हो पेस्ट कर दीजिए, -1/4, और कॉस m की वैल्यू आपका लिखा है tan इनवर्स x⁴ प्लस कितना c। क्लियर है, देखिए कितना जल्दी आ गया जो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशंस में दिया है, और बाई लिखा है क्या कि क्यूब रूट x प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ x प्लस साइन एक्स। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग को वास्तव में जानते ही होंगे कि आपको यहाँ परेशानी तो मुझे रूट से है, तो x प्लस साइन एक्स को टेक कर लो m, जिससे आपको परेशानी हो रहा है, जिसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं उसी को कुछ टेक कर लीजिए, है ना। तो ये m टेक कर लिए। अब यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो m का डी सी x के रिस्पेक्ट में होगा dm/dx होगा प्यारे बच्चे, और यहाँ x का डी सी आपका 1 होगा, साइन का डी सी आपका cos होता है, क्योंकि आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन का डी सी होता है cos। तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा dm, ऐसा। अब देखिए ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, तो उसको आप टेक कर सकते हैं dm। तो यहाँ के बाद फॉर्म चेंज कर सकते हैं आप। नाउ ऊपर हो गया हमारा dm, और नीचे क्यूब रूट ऑफ, और इसमें हो जाएगा m। अब इसको ऊपर ले चलना पड़ेगा, तो यहाँ m के पर ऊपर चले तो -1/3 होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 है, यहाँ क्यूब रूट है तो 1/3। अब इसमें पावर 1 में ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड कीजिएगा तो -1/3 प्लस 1 और -1/3 प्लस 1 प्लस c। इसको ऐड कीजिएगा, देखिए 3 प्लस 1 कितना होगा 2/3, तो यहाँ आ गया m के पावर आपका हो गया 2/3, और बाई नीचे भी 2/3 होगा, और प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चे c। अब m की वैल्यू रखना खाली हम लोग, m की वैल्यू रख दीजिए,
तो 3/2 हो जाएगा। m की वैल्यू आपका x प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ x प्लस साइन एक्स का होल पावर हो जाएगा 2/3 और प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को भी देख लिए। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बन रहा था, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस साइन एक्स, जहाँ पे इस क्यूब रूट का पावर मतलब 1/3 होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जिसको डिफ़िकल्ट लगेगा उसी को हम लोग कुछ टेक कर लेंगे। अगर उसको कुछ टेक कर लेते हैं है ना, तब वो हमारा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चंस क्या हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चे, इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चंस में हमारा इस तरह क्वेश्चन है, कह रहा 4x प्लस 3 है और रूट में यहाँ दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इंटू dx, ऐसे इस प्रकार से है। प्यारे बच्चे यहाँ पर किसको टेक किया जाएगा, जिसको रूट वाले को, जिससे मुझे परेशानी हो रहा है। तो m बराबर होगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको m टेक कर लेंगे और फिर इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो कितना होगा डिफ्रेंसिएशन बताइए, dm/dx, ये पावर वाला डिफ्रेंसिएशन है प्यारे बच्चे। x स्क्वायर है तो पावर गुना 1 घटाना, तो 4x स्क्वायर, तो 2 बैक साइड में आएगा तो 8 होगा, 1 घटाओगे तो 1 होगा। यहाँ 6x का DC 1, 1 का DC 0 हो जाएगा। मेरे अच्छे बच्चे यहाँ देखो तो 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ dm की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ dx जाके तिरछा गुना हो जाएगा। तो कुछ ऐसा स्टाइल की बात आ रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चे, dm/2 हो गया, आई 4x प्लस 3 हो गया, इंटू हो गया dx। तो अब यहाँ पर इसको चेंज करिए, तो नाउ 4x प्लस 3 इंटू dx मिलकर dm/2, और ये हमारा हो गया रूट m। तो रूट m गुने कर लेंगे dm/2, तो 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, तो रूट dm होगा। और रूट का इंटीग्रेशन, रूट का पावर कितना होता है प्यारे बच्चे बताइए, रूट का पावर 1/2 और उसका एक ऐड करना है। अगर रूट में एक ऐड करेंगे तो m के पावर 1/2 खुद है, एक ऐड कीजिएगा 3/2, और बाई भी 3/2 प्लस क्या होगा c। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर में, या 2 से 2 हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं चाहे तो, m की वैल्यू रख दीजिए, काम क्लियर हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा, m बराबर हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो m की वैल्यू हम लोग रख दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और होल पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ओके, तो इतना हम लोग को, और बाई 3 भी बचा हुआ है, बाई 3 भी लिख दीजिए। तो देखिए कितना आसान आ गया, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन से अगर आप ध्यान से इसको टेक करके बनाएंगे तुरंत आपको आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चंस बन सकता है। यानी क्वेश्चंस में करना क्या है, तो जिस फंक्शन से हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, या जिस फंक्शन से मुझे परेशानी हो रहा है एक्सपैंड करने में, इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, उसी फंक्शन को कुछ टेक करना होगा और फिर डिफ्रेंशिएट करना होगा और पूरे x की वैल्यू को m में कन्वर्ट करना होगा, m अगर मानेंगे तो अगले क्वेश्चंस क्या है, मैं इसको हटा दूं। चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। अगले क्वेश्चंस क्या है मैं उसको देख रहा हूं। अगर नहीं लिख पाए तो पॉज करके लिख लीजिए, बैक करके लिख लीजिए, यही सब फायदा है ऑनलाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन देखिए, और ये सेक स्क्वायर एक्स है और बाई रूट 1 प्लस tan x है, ऐसा कुछ। अब इसका कहानी क्या होगा प्यारे बच्चे, देखिए अब सेक स्क्वायर है तो आप रूट वाले को ही फिर टेक कीजिएगा ना, तो 1 प्लस tan x को कुछ माना जाएगा, dm/dx, 1 का DC 0, tan का DC हो गया सेक स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ से बताइए dm बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx होगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ से देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू कितना टेक कर लीजिएगा बोलिए, dm, तो कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ ऊपर आपका dm हो गया और नीचे आपका रूट m हो गया, तो 1/√m, 1/√x का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चे 2√x होता है, नहीं तो निकाल के भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर भेज दीजिएगा तो m के पावर आपका -1/2 इंटू dm होगा, और एक ऐड कीजिएगा तो -1/2 में तो 1/2 हो जाएगा, और बाई भी रहेगा क्या 1/2 प्लस c, तो 2 रूट देखिए m हो गया प्लस c हो गया, 2 रूट m की वैल्यू आपको दिया है 1 प्लस tan x,
और प्लस आपका सी। देखिए क्लियर हो गया। तो इसी तरह से इसको बनाएंगे। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चे, और लिखा है क्या कि cos x माइनस साइन एक्स और बटा 1 प्लस साइन 2x लिखा है, और इसका होल स्क्वायर है प्यारे बच्चे इंटू dx है। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले आपको इसको समझना होगा कि इसको कैसे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी ऊपर में यहाँ कहानी चेंज लग रहा है, तो इसको ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स है ना ऊपर में, तो नीचे में फार्मूला सेट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर पहले से है प्यारे बच्चे ऐसे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और फिर 2 साइन एक्स। ये माइनस नहीं प्लस का लगता होगा प्यारे बच्चे, हाँ प्लस का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर पर साइन स्क्वायर 1 होगा, और फिर टूटेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होता है। अब यहाँ देखिए तो ये कुछ कहानी बदल चुका है। ऊपर cos x माइनस साइन एक्स आपका हो गया, और नीचे अगर देखा जाए तो cos x प्लस साइन एक्स का पावर जो हो गया प्यारे बच्चे वो 4 हो गया है, क्योंकि ये पावर 2 पहले से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो पावर हो गया 4, हमारा मल्टीप्लाई होकर के पावर 4 हो गया। अब हम m इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टेक कर सकते हैं, तो dm बाई dx करोगे, कॉस का dc माइनस साइन होता है और साइन का dc प्यारे बच्चे कॉस होता है, तो कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ से dm की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए ऊपर आ गया, सेट हो गया आपका, तो यहाँ के बाद चेंज कर लीजिए, तो नाउ ऊपर हो गया आपका dm, ये पूरा cos x माइनस साइन एक्स dx मिलके, और नीचे हो गया m के पावर 4। अब इसको कहाँ भेजिएगा? ऊपर भेज दिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा m के पावर -4 और इंटू हो जाएगा dm। अब पावर में एक ऐड करना है प्यारे बच्चे, तो -4 में एक ऐड करोगे पावर में, तो -3 या बटा -3 प्लस क्या होगा c, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया जाएगा, इसको किया जाएगा ऐसे -1/3, और m की वैल्यू माइनस है तो नीचे ले आइए, तो 1/m³ और प्लस c। अब m की वैल्यू चाहिए तो हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। m की वैल्यू कितना, m की वैल्यू मेरा माना था cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे मेरे आ जाएंगे 1/3 और 1/cos x प्लस साइन एक्स का पावर 3 हो जाएगा और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस के प्रॉब्लम थे जिसको हम लोग समझना ज़रूरी था। इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है प्यारे बच्चे। मैंने 1 प्लस साइन 2x का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया हूँ, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको दिक्कत उसको ब्रेक करके देख लीजिए। देखिए cos x प्लस साइन एक्स अगर है तो उसको आप स्क्वायर किए हुए, हम यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x को लिखें cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको आप ब्रेक कीजिए फार्मूला में। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना होगा, ऐसा आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स। प्यारे बच्चे इसी का वैल्यू 1 होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फार्मूला होता है साइन 2x। तो इतना आपको आप लिख सकते हैं, इतना फार्मूला जो आपको लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो वही यहाँ मैं लिख दिया हूँ, और फिर पावर 2 था तो 2 टू द 4 हो गया, और 4 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर वाले को हमने cos साइन एक्स को कुछ टेक कर लिया, डिफ्रेंसिएशन किए तो ऊपर dc मिल गया। अब dm बाई m के पावर 4 हो गया। अब इसको m के पावर 4 को ऊपर भेजेंगे तो m के पावर -4 होगा, और इंटू dm, फिर पावर में एक ऐड करेंगे, फिर उतना ही से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। फिर लास्ट में m की वैल्यू ला के जितना माने थे आप उसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। सब्स्टिट्यूशन का जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन का अगर प्रॉब्लम नज़र आता है तो उसे पहले आप सॉल्व करें, उसको कुछ देखें कि कौन फॉर्म ऐसा है जिसे हम अगर टेक कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो उसका आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। और वो आपको डीसी लर्न रहेगा तभी आपको होगा, क्योंकि अगर आप कुछ टेक कीजिएगा उसका डीसी दिमाग में करना होगा, और डीसी करेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ इसमें कौन सी टेक किया जा सकता है जो। इसलिए आप उसको डीसी आपको लर्न रखना होगा किसी हाल में। अगर डीसी आपको नहीं आती है तो ये सब चीज़ें आपको परेशानी खड़ा करेगा और वहाँ आपको दिक्कत से होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे रिवाइज करेंगे और इस सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जितने भी हैं उसे रिवाइज करके बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट